में परमेश्वर की यदि व्याख्या समझनी है, परमेश्वर से आपका संबंध यदि स्थापित करना है, परमेश्वर से आपका रिश्ता क्या है और आप उसे ले क्या सकते हैं, तो ले क्या सकते हैं उसके लिए तो संबंध की स्थापना आवश्यक करनी पड़ेगी। आपका रिलेशन नहीं पता आपको तो किसी से आप क्या ले लेंगे। तो परमेश्वर का हमारा रिलेशन क्या है, रिश्ता क्या है, संबंध क्या है? प्राण प्रदाता, जो दुनिया की सबसे कीमती वस्तु है, सबसे कीमती संपत्ति है। मैं पीछे कहीं मोगा या कहाँ गया, वहां एक परिवार में उन्होंने बताया हमारे ताया जी ने विवाह नहीं कराया, वो बचपन से योग विद्या में लग गए और एक दिन वो ध्यान में बैठे, आर्य समाज में वहीं रहते थे। संध्या हवन वो 5 बजे अपना शुरू कर देते हैं और वो बैठ गए तो उनके प्राण लीन हो गए, प्राणों तल्लीन हो गए, डूब गए हो तो ध्यान में। संप्रजात समाधि लग गई तो बैठे ही नहीं। 1 घंटे बाद में आदमी आया, बैठे। फिर 2 घंटे बाद में आया एक और, बैठे ही। उसने थोड़ा सा हिला करके देखा, कुछ है ही नहीं। तो माइक में बोल दिया, अरे भाई भक्त जी तो चले गए, भक्त जी तो गए। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने वो अपना लगाया स्टेथो, हुआ, बोला कुछ नहीं है, मिट्टी है। तो जब उठाया, उनको बिठाया और देखा हिला हुलो के कुछ नहीं मिला तो लिटा करके फिर थोड़ा सोचा भाई पानी में नहाए, पानी डाला तो वो उठ गए तो सब छोड़ के भाग गए। रो रहे थे कि ये तो भगत जी तो चले गए, ओहो अब हमारा कौन होगा, हे भगवान क्यों चले गए, इतना अच्छा आदमी। सब रो रहे थे कि वो तो बड़ा दुख की बात थी। पहले रो रहे थे, जब वो उठे तो छोड़ के ही भागे। तो उनसे पूछा, बोला ने मेरे ऊपर पानी क्यों डाल दिया तुमने? वो उठे, बोला किसने कहा तुम्हें पानी डालने के लिए, मेरे ऊपर पानी क्यों डाल दिया? बोला अब तो मर गए थे। बोला कैसे मर गए? तो मैं तो ध्यान में बैठा था, मैं तो ध्यान में बैठा था। परमेश्वर की उपासना किससे होती है? आंखों से, सिर से। हम बोलते सिर झुकाओ, बोलते हैं सिर झुकाओ, बच्चे को पकड़ के ले जाते हैं, चलो सिर झुकाओ, गणेश के आगे, हनुमान साईं के आगे सिर झुकाओ। सिर का क्या लेना देना वहां? उपासना होती किससे है? परमेश्वर की। परमेश्वर की उपासना होती है प्राणों से। परमेश्वर की उपासना का मूल क्या है? प्राण। जब प्राण स्थिर हो जाएंगे तो चित्त भी स्थिर हो जाएगा, क्योंकि चित्त किससे बंधा हुआ है? प्राणों से। इसलिए महर्षि मनु ने कहा प्राणायामो परम तप। किसी को परम तप करना है ना, सामान्य तप तो सब कर ही रहे। गृहस्थ में बहुत तप है, सामान्य गृहस्थ बड़ा तपस्या का आश्रम है, कोई ना कोई दिन भर तपस्या चलती रहती है। पर यदि परम तप करना है तो परम तप है प्राणायाम। 1 घंटा रोज प्राणायाम करो, देखना आधा कचरा केवल प्राणायाम करने से ही साफ हो जाएगा। फिर कोई आपको गुस्सा दिलाएगा तो गुस्सा आएगा ही नहीं। फिर आपके सामने कोई लोभ लालच छल कपट, कोई रिश्वत हेरा फेरी, कोई चोरी चकारी टकारी का अवसर आएगा तो करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पता चल गया कि नहीं, इसमें कुछ नहीं रखा है। फिर झूठ बोलने का अवसर आएगा तो झूठ बोलेगा ही नहीं। 1 घंटा रोज प्राणायाम करो और शरीर का समस्त जो दोष हैं, मन बुद्धि और शरीर के, सब ऐसे जल जाएंगे जैसे आग में सोना तपाने से शुद्ध हो जाता है। रोग नहीं आएंगे। प्राणायाम। अच्छा, रोग का आने का मतलब क्या है? मृत्यु भी। इवन जब मृत्यु आती है तो मृत्यु के आने की
परिपाटी क्या है, उसका परिलक्षण क्या है, वो कैसे पता चलता है? जब प्राणों की गति विपरीत हो जाती है उस स्थिति का नाम मृत्यु है, उसी स्थिति का नाम रोग है। आप देखना, रोगी पड़ने से पहले शरीर में दर्द हो जाता है, बोलता आज मनु ना पीड़ जी हो रही है, मनु पेन हो रहा है सारे शरीर, मनु चंगी सी तेज पत्ती की चाह बना के ते उदे थोड़ा कोई मसाला मसूला डाल के दे दो, तो वो पीड़ क्यों हो रही है, वो दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि प्राणों की गति विपरीत है। प्राणों की गति, उसका दो उदाहरण और देता हूं। जब आप भयंकर गुस्से में लाल पीले चीख मारते हैं तो आपके शरीर में फिर बाद में दर्द हो जाता है। भयंकर गुस्सा आग बबूला होकर के फिर आप फील करना आधे घंटे 15-20 मिनट बाद में शरीर में पेन फील करोगे, दर्द महसूस होएगा। क्यों? क्योंकि उससे प्राणों की गति विपरीत होगी। ऐसे वासनाओं में डूब जाता है जब आदमी, तो बाद में शरीर में दर्द महसूस करता है। तो क्या प्राणों की गति विपरीत हो गई है। ऐसे लोभ से, लालच, छल कपट, डर और भय में भी, डर में बालक को डरा दो तो वहीं बेचारा पेशाब कर देता है, छोटा बच्चा जोर की धमकी दे दी तो वहीं निकल। क्यों? प्राणों की गति विपरीत होगी, वो जो होल्ड किया हुआ था सारा वो नहीं गया। एक व्यक्ति जंगल में शेर सामने आ गया, वहीं पसर गया बेचारा, वहीं बैठ गया, मलमूत्र सब वहीं कपड़ों में निकल गया। क्यों है? प्राणों की गति विपरीत हो गई। तो प्राणों की गति जब विपरीत होती है तब व्यक्ति बीमार पड़ता है, तब व्यक्ति परेशान, दुख, संकट, विपत्ति सब। जिसकी प्राणों की गति अनुकूल है उसे तो कोई दुख ही नहीं है संसार में, वो तो शांत है चित्त, उसको कोई रोग नहीं है, उसको कोई भय नहीं है, उसको कोई शोक नहीं है, कुछ नहीं है, निश्चिंत है। तो प्राणों की गति अनुकूल किससे होती है? प्राणायाम। प्राण और आयाम, आ उपसर्गा या गति प्रापणे, उसकी गति और उसका जो आयाम है, डायमेंशन है, वो बढ़ जाता है, अनुकूल हो जाती है। आप करके देखो 1 घंटा रोज, और आपको परमेश्वर का संबंध पता चलेगा। भू प्राण रक्षक, प्राण प्रदाता, प्राण स्वरूप, प्राण प्रिय, 4 अर्थ है भू के। प्राणों से प्यारा, प्राणों का देने वाला। अच्छा एक बात बताओ, कोई किसी चीज का देने वाला होता है तो वो चीज से प्यारा होता है या चीज से थोड़ा हल्का रहता है? कोई पदार्थ आपको किसी से मिला तो देने वाला पदार्थ से ज्यादा महत्व का है या कम महत्व का? माँ ने जैसे रोटी दी, बच्चा भूखा है, भूख से मर रहा, और माँ ने बच्चे को रोटी दी खाने में, तो माँ की कीमत रोटी से ज्यादा है या कम है? देने वाला, दी जाने वाली देन से ज्यादा महत्व का होता है। एक व्यक्ति हवाई जहाज बनाता है तो हवाई जहाज और हवाई जहाज बनाने वाले साइंटिस्ट में से आपको कोई एक चुनना हो तो किसे चुनेंगे? साइंटिस्ट हजारों हवाई जहाज बना देगा, वैज्ञानिक। तो दी जाने वाली देन से देने वाला ज्यादा महत्व का है। इसलिए क्या है? प्राण प्रिय, परमेश्वर प्राणों से भी प्यारा है। और जिस दिन आपको प्राणों से प्यारा, वो ये संबंध बनाने की बात है। जैसे बोलते हैं ना, पति का, पत्नी का, पुत्र का, माँ का, बेटी का, आपस में भाई का, बोलता है मुझे अपनी जान से प्यार है, ऐसे बोलते हैं ना। किसी रिश्ते में पति पत्नी बोल देते हैं, पिता पुत्र बोल देते हैं, माँ बेटी या माँ बेटा, कोई रिलेशन हो तो तुम कितना प्यार करते हो? अपनी जान से ज्यादा। एक संबंध है। तो परमेश्वर से जब आप अपने प्राणों से भी प्रिय ये संबंध स्थापित कर लेंगे तो फिर कितनी दूर है आपसे भगवान? कितनी दूर है? क्योंकि दूरी तो कोई है ही नहीं। सवाल जैसे बिजली का केबल तो घर में है और इधर फिटिंग वाला केबल भी घर में है, और पास पास बिल्कुल यूं रखे हैं यूं, पर संबंध अभी आपस में जुड़ा नहीं, इसलिए अंधेरा है।
बिल्कुल वही है, कहीं नहीं है, फासला कोई है ही नहीं, खाली प्लास से कनेक्शन जोड़ने की देर है, तो प्रकाश ही प्रकाश है घर में। तो संसार के अंदर परम पिता परमेश्वर का जब संबंध स्थापित हो जाए हमसे, तो खाली संबंध स्थापित नहीं हुआ इसलिए तो मारे मारे फिर रहे हैं। कोई कहीं जा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई किसी में टक्कर मार रहा है, कोई कहां ही पूछ रहा है, कोई कहां, क्योंकि संबंध तो जुड़ा नहीं। जुड़ जाएगा तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं। भू फिर है भुआह। भुआह का अर्थ है दुख विनाशक, दुखों का नाश करने वाला, दुखों से बचाने वाला। संसार में आदमी सुखी होने के लिए या दुखों से बचने के लिए कहां कहां जाता है, कितने वो संकट मोल लेता है। दुखों से बचने के लिए कितना अज्ञान में, अविद्या में, अंधविश्वास में, पाखंड में कितना डूब जाता है कि हमारे ऊपर कोई दुख ना आए। और कैसे कैसे मतलब पाखंड की, अंधविश्वास की कैसी कैसी व्यवस्थाएं पनपती है, केवल एक इच्छा के कारण, केवल एक भावना के कारण, केवल एक वास्तविक जिज्ञासा और वास्तविक आवश्यकता के कारण। वो क्या? हमारी दुखों से रक्षा, हम दुखों से बचें। मैं एक बार अमृतसर गया तो एक माता जी सामने आकर के बैठे, कई दिन व्याख्यान हुआ, अंत में आकर के एक दिन बोली, स्वामी जी पापा जी हाँ तुसी मनु गुरु मंत्र दे दो। मैंने कहा माता जी गुरु मंत्र तो हमारा तो प्रकट है, कोई ऐसा तो है नहीं, चलो बैठो आंख बंद करो। तो मैंने बुलवाया, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोला नहीं नहीं नहीं, ऐ तो गायत्री मंत्र है, ऐ नहीं गुरु मंत्र दो। मैंने कहा गुरु मंत्र यही है माता जी? नहीं 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 नहीं, ओ जेड़ा थोड़े गुरु ने थोड़े कान विच फूंक मार के दिता है, ओ वाला मनु दे दो। मैंने कहा, फिर मेरा थोड़ा इंटरेस्ट जागा। मैंने कहा पूछो तो आखिर क्या मांगना क्या है? मैंने कहा माता जी गल की है, तुसी मगर क्यों पे हो गुरु मंत्र दे, क्यों तुसी कहते हो गुरु मंत्र? कहता है जी जिन्ने महात्मा संत जेड़े अज तक अंबरसर आए हैं, मैं सारा का गुरु मंत्र दे रखा है, तुसी बचे हो, खाली तुसी रह गए हो, तुसी भी अपना दे दो, की पता किथे मौके ते तुहाडे वाला काम कर जाए। हाँ, किस लिए है ये? दुख से बचने के लिए। भावना उसकी बुरी नहीं है, उद्देश्य है उसका बुरा, पर्पज तो ठीक है, दुख से बचना चाहती है, उद्देश्य और पर्पज तो जो है वो गलत नहीं है, दुखों से बचना चाहती है। और दुखों से बचने के लिए वो दुख के मूल कारण को ही अपनाती है। ये संकट है मनुष्य का। मनुष्य क्यों दुखी है? भाई आपके कमरे में एसी है, फिर आपको गर्मी क्यों लग रही है? आपके घर में प्रकाश है, बल्ब जल रहा है, फिर ठोकर खा के क्यों गिर रहे हैं? जब आपके हृदय देश में परम पिता परमेश्वर का वास है, फिर आप दुखी क्यों हैं? क्यों दुखी हैं? क्योंकि आप दुख का मूल कारण जो है उसका आसरा ले रखा है। दुख का मूल कारण है अविद्या, अज्ञान, अंधविश्वास, पाखंड। और दुख का विनाश करने वाला कौन है? प्राण प्रदाता, संकट त्राता। संकट त्राता कौन है? परमेश्वर। उससे संबंध स्थापित करो, आप संबंध तो जोड़ो। पर बिना संबंध के वो होता ना संबंधी, है ना? तो संधि शब्द नहीं है, संबंधी भी बोलते हैं ना। संबंध जिससे जुड़ जाए, ये हमारा संबंधी है, ऐसे बोलते हैं ना। हमारा इनसे अभी संबंध जुड़ा है, बेटे का, बेटी का, तो फिर आपके साथ व्यवहार होना शुरू हो गया। उससे पहले तो वो यही था शहर में, कोई लेना देना व्यवहार, कोई बुलाना आना जाना कुछ था ही नहीं। संबंध जुड़ने पे ही व्यवहार होता है। आप परमेश्वर से संबंध स्थापित करो। भू भुआ
स्वाहा, स्वाहा का अर्थ है सुख स्वरूप, भू का अर्थ है प्राण स्वरूप, और स्वाहा का अर्थ है सुख, उसका स्वरूप ही सुख है। अच्छा, एक जलेबी को कहीं से खाओ कैसे लगेगी? मीठी। गुड़ को कहीं से भी खाओ, आगे पीछे ऊपर नीचे से कैसा लगेगा? मीठा, क्योंकि वो स्वरूप ही उसका ऐसा है। परमेश्वर में दुख नाम का तत्व है ही नहीं, परमेश्वर में दुख है ही नहीं, वो तो सुख स्वरूप है, उसका रूप ही सुख है। जब बर्फ के पास में बैठेंगे तो क्या लगेगा? जब अग्नि के पास में बैठेंगे तो क्या लगेगी? गर्मी, क्योंकि अग्नि का स्वरूप ही गर्मी है और बर्फ का स्वरूप ठंड है। तो बर्फ के पास में बैठते हैं तो शीत लगता है, अग्नि के पास में बैठते हैं तो गर्मी लगती है, क्योंकि उसका वो स्वरूप है। परमेश्वर का स्वरूप क्या है? सुख स्वरूप। जिसका, अब एक कमाल की बात है, जिसका स्वरूप ही सुख है, फिर उसके पास में जाने से दुख लगेगा? है? दुख होगा? और फिर भी दुखी है दुनिया, फिर दुखी क्यों है? जब परमेश्वर, तो एक व्यक्ति ने मेरे को कहा भगवान है, मैंने कहा कहाँ है? मैंने कहा सब जगह। उसका स्वरूप क्या है? मैंने कहा सुख स्वरूप है। फिर दुखी क्यों है कहते हैं? मैं अभी अजमेर से आ रहा था तो एक व्यक्ति मिला और मैंने कहा कहाँ गए थे? कि मैं गरीब नवाज पे जा रहा। कहाँ जा रहे हैं? गरीब नवाज। नवाज का मतलब देने वाला, नवाजना, है ना? क्या नवाज रहे, वैसे ना उर्दू का शब्द है, उर्दू फारसी का। गरीब नवाज। मैंने कहा वो क्या करता है? गरीब को देता है। फिर मैंने कहा अजमेर